यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए नहीं, हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। तो यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु इन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में। लेकिन मैं आज इसके आगे आपको सामने रखना चाहता हूं, खुदावन यीशु मसीह के समय के लोगों ने भी इस बात को क्लेम किया, इस बात को उजागर किया कि हाँ, वो परमेश्वर का पुत्र है। एक दफा फिलिपी में खुदावन यीशु मसीह अपने चेलों के पास पहुंचे और चेलों से सवाल करने लगे। मत्ती की इंजील 16 अध्याय में इस बात का जिक्र आता है, और कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? अब लोग फिर भी विभिन्न विचारधाराएं रखते हैं। कहते, कुछ कहते हैं कि एलिया, क्योंकि एलिया के लिए कलाम मुकद्दस में लिखा उसका आना जरूरी, फिर से आना जरूरी है। और कुछ कहते हैं भविष्यद्वक्ताओं में से एक, कुछ कहते यिर्मयाह। और लेकिन खुदावन यीशु मसीह फिर उनसे कहते, चेलों से कहते, चलो उनका छोड़, लोगों का छोड़ो, तुम क्या कहते हो मेरे बारे मैं कौन हूं? और ये 16 अध्याय की 16 आयत में खुदा ये पतरस था जो उन चेलों को रिप्रेजेंट करते हुए इस बात को कहता है तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। His disciples proclaimed that you are the son of God. प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने इस बात की घोषणा करी कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने इस बात पर विश्वास किया। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, तुझ पर यह बात मांस और लहू ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उजागर करी है। प्यारे इज़्ज़ो, संत पौलुस, जिसका मिलन दमिश्क के रास्ते पर खुदा के साथ हुआ, और जब उसने भी अपनी जिंदगी में यू टर्न लिया, तो वो भी इसी बात के लिए प्रचार करता फिरा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल रेफरेंस अगर देखना चाहते हैं, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 20 आयत देखें। और वे तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। कौन? संत पौलुस आराधनालयों में प्रचार करने लगा। क्या प्रचार करने लगा? कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी खुदावंद यीशु मसीह के लिए गवाही दी है। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 32 से 34 आयत पढ़े तो वहां लिखा, और यूहन्ना ने यह गवाही दी है, मैंने एक आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा, और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर का पुत्र है। प्यारे इज़्ज़ो, खुदावंद यीशु मसीह के लिए मुकद्दस बाइबल में ढेर सारी गवाहियां दी गई हैं। आज हम जब खुदा के घर में हैं, व्हाट वी बिलीव इन आवर हार्ट, हम अपने दिल में यीशु मसीह के बारे में क्या विश्वास करते हैं। वो दफा लोग आपसे पूछते हैं, आप किसको मानते हो? आप किसको मानते हो? तो आपका जवाब क्या होता है? हम यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं। हम यीशु मसीह को क्या कह के मानते हैं, यह भी डिपेंड करता है। एक मिरेकल वर्कर, एक अच्छा शिक्षक, एक नैतिक शिक्षक, एक राह दिखाने वाला, एक भविष्यद्वक्ता, या फिर हम सचमुच उसे खुदा का बेटा कहकर मानते हैं। आज हमने खुदा के वचन में से विभिन्न हिस्से पढ़े। मत्ती की इंजील 14 अध्याय में भी हम इस बात को पाते हैं। 22 आयत से आगे एक घटना घटती। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, तो चेले पानी पर, कश्ती पर जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह
पानी पर चलकर उनकी तरफ आ रहे थे। वो डर गए, शायद भूत है कहते। प्रभु यीशु मसीह कहते डरो मत, ये भूत नहीं, कौन है? मैं हूं, आई एम। और खुदावंद यीशु मसीह जब पानी पर चलते आ रहे थे तो पतरस कहता प्रभु अगर यही तू ही है तो मुझे कह कि मैं भी पानी पर चलकर तेरी तरफ आऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता चला, मैं पतरस को दाद देता हूं। जिसने हिम्मत करी और अपना कदम कश्ती से बाहर पानी पर रखा और सचमुच पानी पर चलते हुए खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जा रहा था। यह तो बात अलग है, बाद में जब उसने पानी की धाराओं को उछलते देखा तो उसके मन में डाउट आ गया, शक आ गया, तो ये क्या हो रहा? कहते वो डूबने लगा। खुदावंद यीशु मसीह निकट आकर उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते हे अल्पविश्वासी, तूने अविश्वास क्यों किया? प्रभु यीशु मसीह उसको पकड़कर कश्ती में ले जाते हैं और कश्ती में और भी लोग थे और उनके लिए क्या लिखा? मत्ती के इंजील 14 अध्याय उसकी 33 आयत पढ़िए। इस पर उन लोगों ने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके, उसे सिजदा करके कहा सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्यारे जो खुदा का बेटा इन सब गवाहियों से गिरा हुआ है। आज इन सब गवाहियों के बावजूद भी अगर लोग उसको नहीं मानते तो ये उसका नहीं, ये लोगों का कसूर है। प्यारे जो जरूरी है हम इस बात को समझे। बाइबल इसके बारे में बताती है। बाइबल में 256 नाम खुदावंद यीशु मसीह को एट्रीब्यूट किए गए। यही नहीं, पुराने अहदनामे में 332 तरह से अलग अलग नबूवतें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए ही पूरी हुई। प्यारे जो आज हम खुदाबंद यीशु मसीह के लिए देखें। हम बात कर रहे थे कि जमीन पर रहते खुदाबंद यीशु मसीह ने इस बात को कहा, यस आई एम सन ऑफ गॉड, हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रभु यीशु मसीह के कंटेम्परेरी लोगों ने इस बात की गवाही दी। उस सूबेदार को कौन भूल सकता है जो सलीब पर लटकते मसीह के लिए कहते हैं ये सचमुच परमेश्वर का बेटा। यही नहीं प्यारे जो मैं बताना चाहता हूं, ये तो होगी जमीनी गवाही। प्रभु यीशु मसीह जब जमीन पे थे तो उसकी लिए गवाही देने के लिए आसमान से भी आवाज आई, 3 दफा आवाज आई। पहली घटना जिसके लिए हम अंजील मुकद्दस में पढ़ते हैं, प्यारे जो मत्ती ने भी अपने 3रे अध्याय और लूका ने भी अपने 3रे अध्याय में जिक्र किया है, मरकस भी अपने पहले अध्याय में इसका जिक्र करता है। क्या कहता? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो पानी से बाहर न आए तो क्या हुआ? स्वर्ग खुल गया, वहां से आवाज आई, खुदा का रूह, परमेश्वर का आत्मा कबूतर की मानिंद उस पर आ ठहरा और आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं। वाई ही इज हैप्पी? वाई खुदा क्यों प्रसन्न है? क्योंकि खुदा बेटे ने खुदा बाप के कहने को माना है, जमीन पर आना स्वीकार किया, ताकि जमीन पर आके अपनी जान कुर्बान करने के सबब से हमें हमारे गुनाहों की मुआफी दे। और यही नहीं, जब हम उस हमारे सरदार कहिन, हमारे नजात दहिंदा खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो वो हमें परमेश्वर की संतान होने का हक बख्शता है। बड़ी अद्भुत बात है। Who we are, हम क्या हैं? हम तो जमीन की मिट्टी हैं। खुदा ने हमें मिट्टी से ही बनाया ना। एंड गॉड इज एलिवेटिंग अस थ्रू जीसस क्राइस्ट एज हिज चिल्ड्रन फ्रॉम द डस्ट ऑफ अर्थ। खुदा हमें जमीन की खाक से उठाकर यीशु मसीह की मार्फत अपनी संतान बनाता है। आज क्या हम अपने उस ओहदे को पहचानते हैं? खुदाबंद यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो हमारे बड़े भाई के समान खुदा बाप के सामने। क्या हम अपने आप को उसके छोटे भाई बहन समझते हैं? अपने उस रुतबे को जो खुदाबंद यीशु मसीह की मार्फत हमें खुदा के परिवार में मिलता है। खुदा बाप है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं।
और ये हक हमें खुदाबंद यीशु मसीह की मार्फत मिला, जिसके बपतिस्मा पर इस बात का उजागर किया गया कि सचमुच वो परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से मांगते हैं, आमीन।